दोस्तों आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की एक ऐसी खूबसूरत डांसर और अदाकारा की जिन्होंने अपने डांस के बदौलत शोहरत की उन ऊंचाइयों को छुआ जहां पहुंचना आज एक सपने जैसा माना जाता है। वो जब भी रुपहले पर्दे पर आती थीं, थिरकती थीं तो अपनी अदाओं से सबको अपना दीवाना बना देती थीं। कम समय में अपने डांस और खूबसूरत अदाओं की वजह से मिली शोहरत के कारण उस समय का हर डायरेक्टर प्रोड्यूसर इनको अपनी फिल्म में काम कराना चाहता था और इनको बतौर एक आइटम डांसर के लिए फिल्म निर्माता लाइन लगाने लगे। इनकी बोल्डनेस से इनकी पहचान बनी और इन्होंने भारतीय सिनेमा और लोगों के दिलों में अलग तरह की जगह बना ली और अपने मदहोश डांस से इतिहास रच दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिनेमा में धूम मचाने वाली ये फेमस आइटम गर्ल अपने परिवार के साथ बर्मा के जंगल के रास्ते छिपकर भारत पहुंची थी। रास्ते में इनके भाई की मौत भी हो गई और इनको भूख प्यास से तड़पना पड़ा। इनकी जिंदगी शुरुआत से उलझी हुई थी। क्या आपको पता है कि इनकी मां ने 2 शादियां की थी। दोनों रिश्तों से इनकी मां के बच्चे हुए। जब यह अदाकारा अपने सभी भाई बहनों का खर्च चला रही थी तो उसी दौरान इनकी मां जवान बेटियों को छोड़कर एक ड्राइवर के साथ घर छोड़कर भाग गईं और एक दिन इन्होंने अपनी उम्र से 27 साल बड़े डायरेक्टर से शादी कर सबको चौंका दिया और वही डायरेक्टर इनका सारा सामान और गहने पैसे लेकर फरार हो गया। सिनेमा के इस अदाकारा सुपर डांसर आइटम गर्ल की खुद की जिंदगी भी बिल्कुल फिल्मी रही और कैसे गरीबी लाचारी से शोहरत और दौलत की ऊंचाइयों पर राज करने लगी। बताएंगे बहुत कुछ, आप बने रहिए हमारे साथ। आज इस खास वीडियो में हम जिस अदाकारे की बात कर रहे हैं वो है बीते जमाने की मशहूर अभिनेत्री डांसिंग क्वीन हेलन। इन्हें कभी सुपर डांसर कहा गया तो कभी सेक्स सिंबल तो कभी डांसिंग क्वीन के साथ गोल्डन गर्ल भी कहा गया। 19 साल की उम्र में ही इन्होंने शोहरत की बुलंदियों को छू लिया था और ये बन गई उस समय की सबसे हॉट एंड खूबसूरत कैबरे डांसर। उनका ऐसा आकर्षण होता था कि इनका डांस मूव को देखने के लिए लाखों दर्शक सिनेमा हॉल तक खींचे चले आते थे और इनकी अदाओं पर दिल हार बैठते थे। 1950 के दशक में धीरे धीरे हिंदी फिल्मों में आइटम सॉन्ग और फिर कैबरे की शुरुआत हुई थी जिसमें डांसर के तौर पर हेलन का नाम सबसे ऊपर होता था। फिर ऐसा हुआ कि फिल्म की हीरोइन कम चर्चा में होती थी और एक कैबरे से ही हेलन उन पर भारी पड़ जाती थी। हालांकि ऐसा करने वाली ये पहली डांसर नहीं थी। इनसे पहले कुकू मोरे भी खूब मशहूर हुई थी, लेकिन तब फिल्मों में कैबरे और आइटम नंबर कम ही रखे जाते थे। हेलन ने सिर्फ 13 साल की उम्र में अपना करियर शुरू किया और 19 साल की उम्र तक वो बन गई बॉलीवुड की टॉप डांसर। अपनी नजाकत और एनर्जेटिक डांस से हेलन पूरे बॉलीवुड को अपना दीवाना बना चुकी थी और करीब 3 दशक तक बॉलीवुड पर उनका राज रहा। इस दौरान फिल्म चाहे किसी की भी हो, किसी भी हीरो हीरोइन की हो, लेकिन हेलन का आइटम नंबर हिट होने की गारंटी बन गया था। लेकिन हेलन ने इस मुकाम को पाने के लिए बहुत कुछ खोया और बहुत संघर्ष भी किया। छोटी सी उम्र में अपने पूरे परिवार की देखरेख की, उनका खर्चा उठाया और अपनी मेहनत, लगन, बुलंद इरादों की वजह से खरा सोना बनी। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे हेलन कामयाबी की ऊंचाइयों पर पहुंची, कैसे सालों तक बॉलीवुड पर उन्होंने राज किया, कैसे सलमान खान, उनकी मां और पूरे परिवार के विरोध के बावजूद वो फेमस राइटर सलीम खान की दूसरी बीवी बन गईं। हेलन का जन्म बर्मा यानी कि आज के म्यांमार में 21 नवंबर 1938 को हुआ था। उनकी मां का नाम मरलेन था जो कि बर्नीस थी और पिता जॉर्ज एंग्लो इंडियन थे। इनके जन्म के कुछ ही दिनों के बाद इनके पिता की मौत हो गई और फिर मरलेन ने एक ब्रिटिश सैनिक रिचर्डसन से शादी कर ली। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापानी सेना ने बर्मा पर हमला किया तो उस युद्ध में रिचर्डसन की भी मौत हो गई। साल 1943 की बात है। हालात काफी बिगड़ चुके थे तो मरलेन और उनका परिवार गांव के कई लोगों के साथ पैदल ही चोरी छिपे भारत की तरफ आ गया। हेलन और उनकी मां के साथ उनका भाई रोजर और सौतेली बहन जेनिफर भी थे। इसी बीच उनकी मां गर्भवती थी। काफी परेशानी, भूख और लाचारी के चलते उनकी मां का मिसकैरेज हो गया। स्मॉल पॉक्स होने की वजह से हेलन के भाई की भी मौत हो गई। वे कैसे करके डिब्रूगढ़ पहुंचे और फिर वहां से कोलकाता, जहां इनकी मां नर्स का काम करने लगी। वहीं बेबी हेलन पढ़ाई के साथ साथ छोटे मोटे काम में लग गईं। लेकिन जल्द ही पूरे परिवार को आर्थिक तंगी होने लगी, लिहाजा वो वहां से मुंबई आ पहुंची।
उन दिनों हिंदी फिल्मों में कुकू मोरे सबसे हिट और महंगी डांसर थी, जो 1940 और 50 के दशक में एक गाने पर परफॉर्म करने का 6,000 रुपए लेती थी। वो हिंदी सिनेमा में रबर डॉल के नाम से मशहूर थी। वो एंग्लो इंडियन थी और बेहद दयालु स्वभाव की भी थी। उन्होंने कई एक्टर्स को फिल्मों में एंट्री दिलाई, जिसमें प्राण साहब का भी एक नाम है। हेलन की मां ने कुकू मोरे से बात की और अपने एंग्लो इंडियन संबंधों का वास्ता देकर बेटी के लिए काम मांगा। कुकू क्योंकि बहुत दयालु स्वभाव की थी, तो उन्होंने हेलन को कोरस डांसर के तौर पर फिल्मों में काम दिलवाया और इस तरह हेलन की फिल्मों में एंट्री हो गई, जिनमें आवारा, शबिस्तान, अलिफ लैला आदि प्रमुख थीं। इन फिल्मों में काम मिलने से बेबी हेलन की कोई पहचान तो नहीं बनी, लेकिन इनसे उनके घर का खर्च चलने लगा। साल 1958 में डायरेक्टर शक्ति सामंत एक फिल्म बना रहे थे, हावड़ा ब्रिज। उन्होंने हेलन को एक आइटम नंबर दिया, मेरा नाम चिन चिन चू। ये गाना सुपर हिट हुआ और हेलन की जिंदगी को पलट कर रख दिया और हेलन रातों रात एक स्टार बन गई। इसके बाद तो उनके पास फिल्मों की लाइन लग गई। कुछ फिल्मों में सिर्फ आइटम सॉन्ग होता था, तो कुछ में इन्हें सपोर्टिंग एक्टर ही बनाया गया। हेलन हर रोल में जोरदार परफॉर्मेंस देती थी, जिसके चलते हेलन ने कई भाषाओं की 600 से भी अधिक फिल्मों में काम किया। अब बात करते हैं हेलन के निजी जीवन के बारे में। दोस्तों, हेलन जब फिल्मों में काम कर रही थी और अपने आप को बनाने लगी थी, तब एक जाने माने फिल्म डायरेक्टर प्रेम नारायण अरोड़ा ने उनसे शादी करने का ऑफर डाला। दोनों की उम्र में करीब 27 साल का फासला था, लेकिन हेलन ने शादी के लिए हाँ कह दी और ये बात सभी के लिए चौंकाने वाली थी। उनकी यह शादी करीब 16 साल तक चली, लेकिन बाद के दिनों में अरोड़ा साहब को काम मिलना बंद हो गया, लेकिन उनके खर्चे कम नहीं हुए। लिहाजा हेलन कमाती और पति अरोड़ा खूब उड़ाते। उनकी अय्याशी जब हद से ज्यादा गुजर गई और हेलन को खर्चे भारी लगने लगे, तो वो उनका विरोध करने लगी। लेकिन पति में जब कोई बदलाव नहीं आया, तो आखिरकार साल 1974 में हेलन ने उनको छोड़ दिया। हालांकि एक किस्सा और भी मशहूर है कि उनके पति अरोड़ा साहब हेलन का सारा सामान और लाखों के गहने लेकर घर से लापता हो गए थे और बाद में दिलीप कुमार के दबाव डालने पर अंडरवर्ल्ड डॉन करीम लाला ने उन्हें धमकी दी और तब उन्होंने हेलन का सामान वापस किया था। खैर, इस बारे में सच क्या है कहना मुश्किल है। इसी बीच हेलन की मां मर्लिन अपने ड्राइवर के साथ लापता हो गई थी, जिस वजह से हेलन को गहरा धक्का लगा और वो भावनात्मक रूप से पूरी तरह से टूट गई थी। इस दौरान हेलन की मुलाकात उस समय के पटकथा लेखक सलीम खान से हुई, जिन्हें सलीम जावेद के जोड़ी के तौर पर भी खासी शोहरत मिल चुकी थी। फिल्मों में एक साथ काम करते सलीम और हेलन एक दूसरे को पसंद करने लगे। दोनों की मुलाकात बढ़ी और दोनों नजदीक आ गए। लिहाजा उन्होंने सन 1981 में हेलन से शादी कर उन्हें दूसरी पत्नी का दर्जा दिया। शुरुआत में सलीम खान की पहली पत्नी सलमा खान और उनके बच्चों सलमान अरबाज खान ने हेलन के नाम पर साफ इनकार कर दिया था और एक अरसे तक हेलन को सलमा खान ने गैलेक्सी अपार्टमेंट में, जहां पूरा परिवार रहता था, उस घर में एंट्री नहीं दी। हेलन से शादी करने के बाद पूरे परिवार में तनाव बढ़ गया था, लेकिन हेलन ने अपने स्वभाव और अपने प्यार से परिवार के बीच अपनी जगह बनाई। कहते हैं हेलन ने अपने सरल स्वभाव से सबका दिल जीत लिया और वो खान परिवार के काफी करीब आ गई। बताते हैं कि सलमा खान को डर था कि अगर हेलन के बच्चे हुए तो सलीम खान उन पर अपने बच्चों से ज्यादा ध्यान देने लगेंगे और यही वजह थी कि हेलन ने कोई औलाद पैदा नहीं की। वहीं बॉलीवुड में कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हेलन ने अपने करियर पर ध्यान देने के लिए संतान सुख पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो पहले से ही एक शादी में धोखा खा चुकी थी, तो वो अपना हर कदम फूंक फूंक कर रख रही थी। सलीम खान से शादी के बाद उन्होंने एक लावारिश बच्ची अर्पिता को गोद लिया, जिसकी शादी साल 2014 में बड़े ही धूमधाम से हैदराबाद के फलकनुमा पैलेस में आयुष शर्मा नाम के बिजनेसमैन और एक्टर से हुई। इस शादी में सलमान खान ने पैसा पानी की तरह बहाया और अर्पिता को खुशी खुशी विदा किया। जैसे जैसे समय गुजरता गया और उम्र बढ़ने के साथ हेलन ने फिल्मों से दूरी बना ली और साल 1983 में संन्यास ले लिया। लेकिन सलमान खान कई बार फिल्मों में हेलन संग स्क्रीन शेयर करते नजर आए और उनके बाद वो कुछ एक फिल्मों में सिर्फ कैमियो रोल में ही नजर आए।
इनको कई पुरस्कार मिल चुके हैं और भारत सरकार ने साल 2009 में उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया था। तो ये है दोस्तों भारतीय सिनेमा की मशहूर कैबरे डांसर और एक्ट्रेस हेलन की कहानी।